वेलकम बैक। राधे राधे जी आपको। आइए जी, हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था एडमिशन की अपनी पहली क्लास देखी थी। क्या किया था उसमें? हमने न्यू रेशियो निकालने के बहुत सारे केसेस देखे थे। अज्यूम्ड आपको सारे केस समझ आए हो। एक रिक्वेस्ट है आपको, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, एनसीईआरटी, टीएसडी के कुछ भी, आप वहां से प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपके सारे आंसर्स निकलेंगे। आज का मेरा टॉपिक है जी, सर आपने पहले से कुछ लिख के रखा है बेटा, छोटा सा टॉपिक है। मैं नहीं चाहता ना आपका टाइम पास हो ना मेरा टाइम पास हो, लॉन्ग वीडियो ना बने, इसलिए छोटा सा आपके लिए लिख के रखा है। आइए जी, अगली चीज हमने न्यू रेशियो सीखा, पहली चीज। दूसरी चीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सर क्या मतलब है? आइए जी, ए एंड बी दो लोग हैं। ए और बी का काम क्या है? वो अपना कुछ हिस्सा सी को देते हैं। तो इसका मतलब है ए एंड बी क्या कर रहे हैं सर? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए एंड बी क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। ओल्ड पार्टनर्स जिनसे शेयर लिया जाता है नए पार्टनर के लिए, वो क्या करते हैं जी सर? वो सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का कैसा? तो इधर आओ। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3:2, न्यू रेशियो आपको निकालनी आ गई तो डायरेक्टली बता रहा हूं 3:1। आपको सिंपल एक चीज लगानी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे? ए का चेक करो, ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 3/6। बी का चेक करो, 2/5 माइनस 2/6। सर सी का क्यों नहीं निकालने का? सर सी तो आया ना, सी आया है तो इसका सिंपल मतलब है सी गेन कर रहा है। पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब उसे शेयर मिल रहा है तो सी गेन कर रहा है। हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के निकालोगे क्योंकि वो अपना शेयर उनको देंगे। आप देख लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉल्व करोगे 3:2 आपकी आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी 3:2, एबीसी 3:5:2। ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है सैक्रिफाइसिंग, तो ए और बी की चेक करिए। ओल्ड 3/5 माइनस न्यू 5/10, ओल्ड 2/5 माइनस 3/10, न्यू आपकी सैक्रिफाइसिंग आ गई 1:1। तो अज्यूम कुछ नहीं है इस टॉपिक में कि मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं और कुछ चीजें सिखाऊं, केस कुछ नहीं है सर। ओल्ड माइनस न्यू आपकी सैक्रिफाइसिंग। इसके शॉर्टकट्स मैं लाऊंगा आपके लिए कुछ टाइम बाद, अभी जरूरत नहीं है। शॉर्टकट जब लाना होगा तो आपको सिखाऊंगा, प्लीज देखिए, कोई दिक्कत? चलें, आज का ये तो छोटा सा टॉपिक था, खत्म। सैक्रिफाइसिंग रेशियो खत्म। थर्ड टॉपिक एडमिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रीज के पर्सपेक्टिव से, जर्नल एंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। प्लीज कॉपी में लिखिए, प्लीज कॉपी में लिखिए, प्लीज कॉपी में। सॉरी जी, एक सेकंड जी, मार्कर कुछ दिक्कत आ गई। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपके लिए टाइम पास तो नहीं करेंगे सर, दूसरा मार्कर उठाते हैं फटाफट, क्या जल्दी है? आइए जी, सॉरी फॉर द डिले। आइए प्लीज लिखिए गुडविल एंट्रीज, प्लीज लिखिए जी गुडविल एंट्रीज। गुडविल एंट्रीज सर, गुडविल एंट्रीज क्या होती है अभी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले एक बात सीखिए, पहले एक बात आपको क्या सीखनी है बेटा, ध्यान से सुनना। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। ए एंड बी का क्या काम है? ए एंड बी अपना कुछ हिस्सा सी को देते हैं। सी को क्यों देते हैं सर? सी नया नया पार्टनर आया ना, उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा, तो सी को अपने हिस्सा दिया। अब एक बात बताओ, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? ए एंड बी कर रहे हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब अपना हिस्सा वो सी को दे रहे हैं, बदले में कुछ तो लेंगे। अगर मैं और दक्ष, हम दो पार्टनर्स हैं, हम अगर कुछ भी हिस्सा तीसरे पार्टनर को दे रहे हैं तो हमें बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं जी? प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे एंट्रीज क्या होती है आपको सिखाऊंगा। आइए जी, प्लीज मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करिए। केस नंबर 1 गुडविल एंट्रीज है। केस नंबर 1 लिखिए जी प्लीज, मैं बोलूंगा प्लीज ढंग से लिखना। लिखिए जी, when goodwill is paid privately, when goodwill is paid privately। केस नंबर 1, भैया नया पार्टनर आएगा, हम ओल्ड पार्टनर्स के लिए कुछ पैसा लेके आएगा, उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। केस नंबर 1 है, उसने गुडविल कैसे पे करी? प्राइवेटली। सर प्राइवेटली का क्या मतलब? ना ना बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। प्राइवेटली का यहाँ पे क्या मतलब होगा, ध्यान से सुनना। फर्म के अंदर, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कोई पैसा नहीं आया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसने ए एंड बी को आउट ऑफ द फर्म सेटल कर दिया। कैसे? एक भाई सी कह रहा है तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, अज्यूम करते हैं 10,000 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, 10,000 चाहिए। एक काम करो ना, फर्म के अंदर क्या पैसा रहा आउट ऑफ द फर्म, मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ले ए, ये ले बी, ले 10,000 रुपए, ले लिया। जब फर्म के अंदर कोई चीज आई नहीं, प्राइवेटली आउट ऑफ द फर्म सेटल हो गया, तो बेटा जब फर्म में कोई चीज आई नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, रिकॉर्ड क्या करोगे? तो प्लीज इसका आंसर लिखो, नो एंट्री। प्लीज आंसर लिखना बेटा जी, नो एंट्री। केस नंबर 1, when premium for goodwill is paid privately, तो प्लीज आंसर लिखो जी, नो एंट्री। चले जी, अज्यूम केस नंबर 1 ये आपका एमसीक्यू केस और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। प्लीज आइए,
लिखिए जी, लिखिए लिखिए लिखिए, केस नंबर 2 लिखिए प्लीज। व्हेन गुडविल इज bought when goodwill is bought in cash and it is retained in the firm when goodwill is bought in cash and it is retained in the firm। केस नंबर 2 क्या है भैया, नया पार्टनर आया, गुडविल लेके आया और फॉर्म में रिटेन कर ली। एंट्री करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, एंट्री आपको सिखाता हूं साथ साथ। प्लीज केस लिख लो आपने, जो चल सकता हूं आगे, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। आओ पहली बात, एक बात बताओ बेटा, नया पार्टनर आएगा, एक तो अपनी कैपिटल लेके आएगा, पहली क्लास में सीखा था कैपिटल लाएगा, ठीक है जी। कैश फॉर्म में आएगा, कैश एसेट है, गोल्डन रूल्स कहते हैं एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो प्लीज लिखिए कैश स्लैश बैंक अकाउंट। भैया चेक ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट भी आप कर सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं। कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट 2। सर पहली चीज वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो लिखिए 2 सीज कैपिटल। बेटा मैंने अज्यूम किया है कि सी आपका नया पार्टनर है, अज्यूम पहली अजम्पशन क्या है, सी एज न्यू पार्टनर, सी एज न्यू पार्टनर, ठीक है जी। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल अकाउंट। साथ साथ वो पैसा लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, एक तरीके की इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो प्लीज लिखिए 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपकी पहली एंट्री क्या बनी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाओ ना, समझाएंगे, पहले मेरे को मेरे 5 केस कंप्लीट कराने दो। केसेस आप कॉपी में नोट करो एज आपके नोट्स, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी डालूंगा, हर केस का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर केस के आपको क्वेश्चन लाके दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल सकता हूं क्या है, पहली एंट्री, एक और एंट्री है। अब आओ बेटा एक बात बताओ, वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया था, जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो इंसान लाया, सी लाया, किसके लिए लाया, सर ऑब्वियस सी बात है ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया तो उनके लिए लाया, सही बात है। तो आओ जी लोन को देते हैं, प्रीमियम फॉर, प्लीज कॉपी में लिखना बेटा साथ साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसके लिए लाया, 2 एज कैपिटल। सर कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहे हो आप, बेटा कैपिटल ए और बी को कुछ भी मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल अकाउंट, लीजिए जी कोई दिक्कत। बस एक पॉइंट सुनिएगा, ये बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अज्यूम मान लो 10,000 रुपए लेके आया, इस 10,000 को आप ए और बी में कैसे बांटोगे, ए और बी में आप बांटोगे सैक्रिफाइसिंग। सर क्यों सैक्रिफाइसिंग, बेटा एक बात बताओ, ए बी हम 2 पार्टनर्स हैं, सी तीसरा पार्टनर है, सी अपना हिस्सा लेने आया, मैंने सी को दिया, तो हम दोनों ने 3:1 की रेशियो में दिया। 3:1 का मतलब है मैंने 3/4 हिस्सा दिया, उसने बी ने 1/4 हिस्सा दिया, ज्यादा सैक्रिफाइस मैंने किया, ज्यादा हिस्सा सी ने मेरे से लिया, तो पैसा भी ज्यादा किसको मिलेगा, मेरे को। तो इसलिए कॉमन सेंस का पॉइंट है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशियो में बांटा जाता है, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। रीजन सिंपल है, जो जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, खत्म। सर केस नंबर 2 खत्म, प्लीज एंट्री नोट करिए। देखो बेटा ऐसा है ना, हर चीज आपके पास नहीं आएगी, आप लोग सर ये भी याद करना पड़ेगा। अब जब मैं आपका चैप्टर इतना चलाऊंगा, 6, 8, 10 क्लास चलेगा चैप्टर, आपको अपने आप याद हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करना, प्यार से चल सकता हूं आगे। आइए जी आगे चलते हैं। केस मिटा रहा हूं, प्लीज पॉज करके नोट कर लेना। केस नंबर 3 पे आता हूं। सर केस नंबर 3 के लिए क्या चीजें आपको चेंज करनी है, देखो मेरे पास तो मेरा बोर्ड है, आपको वापस से लिखना है केस 3, प्लीज लिखो। when goodwill is brought in cash, and it is withdrawn by the partners. When goodwill is brought in cash and it is withdrawn by the partners. सर आपने एंट्री तो मिटाओ, नहीं बेटा पहली 2 एंट्री एज इट इज सेम है, प्लीज आप वापस लिख लेना। देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, आप ना अपने लिए नोट्स बना लो, जीटीसी ने लिखवा रहा हूं, आप अपने लिए नोट्स बना लो। नोट्स कब काम आते हैं, सर बोर्ड से पहले
आपके टेस्ट से पहले, हाफ ईयरली से पहले आप जब रिवाइज करोगे तो आपके सामने ढंग से चीजें लिखी भी होंगी, आपको मजा आएगा। 2 मिनट की मेहनत है, लिखोगे वापस समझ आएगा। प्लीज लिखो इतना वापस से, दोनों एंट्रीज वापस से लिख लो, पॉज करके प्लीज लिखना दोनों एंट्रीज वापस से एज इट इज सेम। दोनों एंट्रीज वापस से प्लीज पॉज करके लिखना एज इट इज सेम। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सर नरेशन, बिल्कुल नरेशन आएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गुडविल एंड कैपिटल बॉट बाय सी। यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ लिखो बेटा, जहाँ नरेशन वहाँ, जहाँ जर्नल वहाँ नरेशन, नरेशन में आप कुछ भी लिखो, बीइंग लिखोगे। चल सकता हूँ आगे। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है लाया सी, हाँ जी लाया, ए एंड बी में बांटा, हाँ जी बांटा, बट इट इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स ये पैसा घर ले गए। बेटा पार्टनर्स कुछ भी पैसा लेके जाएंगे, सर उसको ड्राइंग्स कहते हैं, मेरे को पता है, लेकिन अब शॉर्ट में एंट्री बनाते हैं। आप जब पार्टनर्स पैसा लेके जाएंगे तो कैपिटल क्या होगी? कम। भाई पार्टनर्स कुछ भी पैसा फर्म से निकालेंगे, एट लास्ट कैपिटल उससे क्या होगी? कम। जब कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो प्लीज एंट्री बनाओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ साथ फर्म से कैश या बैंक, जहां से भी आप पैसा लेके जाओगे वो जा रहा है तो प्लीज लिखना टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। क्या लिखना है जी? टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। सर केस नंबर 2 और 3 में क्या फर्क था? पहली 2 एंट्री सेम है, बस इस बार नया क्या है? पार्टनर पैसा रिटेन नहीं कर रहे, घर लेके जा रहे हैं। घर लेके जाएंगे तो आपको क्या एंट्री करनी है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई टोटल 10 लाए थे, 10 ही जाएगा। जिस भी रेशियो में होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो यहाँ पे अमाउंट आएगा सेम अमाउंट यहाँ पे। क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन की टेंशन मत लो, बस अपने केसेस नोट करो। कुछ पूछना है प्लीज पूछो। केस नंबर 3, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो, ये इतने बेहतरीन बनने चाहिए कि कोई भी बच्चा देखे उसे लगना चाहिए भैया क्वालिटी नोट्स है, क्वालिटी की काम किया है, क्वालिटी का काम आपने किया है। बाकी मेरे नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपलोड करवा दूंगा, मैं देख लूंगा वो चीजें। ऑब्वियसली जितने नोट्स दे पाऊंगा उतने आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो प्लीज पूछिए। नहीं है? आओ, जिसने नहीं लिखा प्लीज लिखना। मैं चलता हूँ जी केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4, आइए जी आइए जी आइए जी आइए जी। केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 भी ऐसी है क्या? नहीं सर, कुछ चीजें अलग है, बताता हूं। प्लीज साथ देखिए, प्लीज ऊपर लिखना व्हेन द गुडविल इज बॉट, व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब होता है सर एसेट्स। प्लीज लिखो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। केस नंबर 4, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। गुडविल एंड कैपिटल बोथ आर ब्रॉट इन काइंड, दोनों चीजें वो काइंड में लाए। अब पहले इसका मतलब समझो बेटा। काइंड का मतलब एसेट होता है सर, समझो एक बार। मैं कहा सी बेटा सुन, तो अपनी कैपिटल लेके आ धंधे में लगाने के लिए, और कुछ पैसा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ। क्यों लाऊं बेटा? ए और बी ने धंधा सेट किया है, इतने साल धंधा चलाया, मेहनत करी, नाम बनाया, रेप्यूटेशन बनाई, गुडविल बनाई। यार मैं अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मतलब में कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। सर सेम एंट्री है क्या? नहीं बेटा, चेंज इतना सा है। आज भैया नया पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है देखो जी मेरे पास कैश की शॉर्टेज है, मेरे पास बैंक में पैसे की शॉर्टेज है, लेकिन मेरे पास घर में मेरे पास बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं। मेरे पास गाड़ी है, फर्नीचर है, पंखा, ट्यूबलाइट है, एसी है, ये चीज जो मेरे बिजनेस में काम आ सकता है। मैं एसेट ले आऊं क्या? ले, मेरे को तो क्या है, मेरा वो यहाँ यूज हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसको बेच दूंगा, कुछ करके पैसा तो आएगा। तो एंट्री में बस इतना सा चेंज है। जहां आप कैश या बैंक डेबिट करते थे, वहां आप अब से क्या डेबिट करोगे? एसेट्स। सर जितने एसेट आए, लैंड लाया, बिल्डिंग लाया, मशीनरी लाया, आपके लिए प्लांट लाया, गाड़ी लाया, कुछ लाया, सारे एसेट डेबिट कर दो। सेम चीज, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। प्रीमियम किसके लिए लाया? प्रीमियम टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाबा खत्म, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, सारी चीजें सेम है। बस एक चीज देखो, मैं केस क्यों नहीं मिटा रहा, बार बार लिखूंगा, मेरा टाइम खराब, आपका टाइम खराब। तीसरी बात, अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा ना, आपको ज्यादा मजा आएगा कि सर एक ही चीज तो हटनी है। अब बच्चा अगर मैं बार बार लिखवाता, बच्चा कहता है ये भी 2 एंट्री है, ये भी 3 है, ये भी 2 है। अरे कुछ नहीं यार, एक एक चीज हटा रहा हूं, आपके लिए लिखता चला रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। ओके रिपोर्ट। आइए जी अगली चीज पे आता हूं। केस नंबर 5। सर कितने केस हैं? लास्ट केस है बेटा, केस नंबर 5। आओ जी फटाफट आओ, केस आपको लिखवा देता हूं, प्लीज लिखना साथ साथ, प्लीज फटाफट साथ साथ लिखना। सर सारी चीजें तो आप मिटाते जा रहे हो, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो तुम? तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मेरा काम लेना, तुम आराम से लिखो प्लीज। व्हेन न्यू पार्टनर
is unable when new partner is unable to bring goodwill when new partner is unable to bring goodwill आओ जी, नया पार्टनर कह रहा है ना कैश बैंक में पैसा ना एसेट में, तो ऐसे आ रहा हूं, हाँ कैपिटल में लेके आऊंगा, तो प्लीज पहली एंट्री लिखो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप लिखना चाहो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल लेके आया। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं 1 लाख की वो कैपिटल तो ले आया, कह रहा है कैपिटल का पैसा है वो मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल का पैसा नहीं, गुडविल अभी नहीं ला सकता। मैंने कहा एक बार तो आ तो सही, मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। अब ध्यान से सुनो, अनेबल टू बी, गुडविल नहीं ला, तुम अपने हिसाब से सोचो ए और बी, हम अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम अपना शेयर क्या कर रहे हैं सर, सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर। क्या उसको बिना पैसा लिए तुम छोड़ोगे? तुम दो पार्टनर्स, अज्यूम करो तू और तुम्हारा दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त, तुम जो पार्टनर्स हो, अगर तुम अपना शेयर किसी तीसरे को दे रहे हो, क्या उससे कोई भी पैसा लेना तुम छोड़ोगे? सर छोड़ ही नहीं सकते, पैसे के मामले में पीछे नहीं हटते भैया, हम पैसा तो चाहिए। तो एक बात बताओ, वो आज तो नहीं ला पाना, तो मैं उसको बोलूंगा कोई बात नहीं, चिल पड़ी नहीं लगा आज, मतलब आज तू कैपिटल ले आ, 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब भी तेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो लेके जरूर आएगा। तू आज नहीं लगा कोई बात नहीं, फ्यूचर में लेके आ। अगर फ्यूचर में आपके पास पैसा आता है तो आपके लिए वो एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो प्लीज एक एंट्री लिखो, हम करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। और ये जो प्रीमियम का पैसा अज्यूम करते हैं 10,000 का प्रीमियम है, ये प्रीमियम किसके लिए लाया जा रहा है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग। सर एक बार वापस से समझाओ नहीं, आओ पहले वो कैपिटल लाया तो उतना तो ओके, कैश टू सीज कैपिटल, आप नीचे क्या लिखते थे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लिखते थे आप। जब वो प्रीमियम लाया नहीं तो नीचे लिखूं क्या, ठीक है, लेकिन आप देखो नहीं लाया ना, प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ प्रीमियम डेबिट भी नहीं होगा। भाई आपकी 2 एंट्रीज आपने कॉपी में लिखी है, चेक करो, प्रीमियम क्रेडिट होता था तभी डेबिट होता था, ना प्रीमियम क्रेडिट हुआ ना डेबिट हुआ, उसकी जगह एक नया शब्द आपने सीखा, सीज करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, जब कोई पैसा नहीं ला पाएगा किसका, गुडविल का, तो हम क्या डालेंगे उसकी जगह, इतनी चीज आपको सीखनी है। काम वही है, टू ए टू बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पांचों केसेस खत्म। कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। अगर आपको ये पांचों केसेस ढंग से आ गए हैं बिना कोई टेंशन के, तब मैं आता हूं इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूं, फटाफट क्लास खत्म करूंगा, गुडविल आपकी पूरे टॉपिक खत्म करूंगा। कुछ पूछना है प्लीज पूछो, नहीं पूछना चले आ गया, आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। प्लीज जिसने अभी तक केस नोट नहीं करे, रिवाइंड जाओ, बैक जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, जो करना है करो, केस नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बनवा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं होगी कि सर क्या है, ऐसे याद रख लेंगे। जब 3 लोग बोर्ड्स के लिए, हाफ ईयरली के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए रिवीजन करोगे ना, ये नोट्स तुम्हारे चकाचक आधे घंटे में एडमिशन डिवाइस करवा देंगे, जो सबसे बड़ा चैप्टर है पार्टनरशिप का।